ओके। एक क्वेश्चन अगेन इलस्ट्रेशन लेती हूँ मैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट नया हम लोग देखते हैं। ओके ओके। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन गिवन है। सबसे पहले देख लेते हैं करंट ईयर क्या है। पहले देखते हैं क्लब है ये। क्लब का पढ़ने वाले हैं। और ईयर एंड है 23, और ये भी अकाउंटिंग ईयर जो है इसका कैलेंडर ईयर में पड़ रहा है। बहुत सिंपल हो गया है। आप जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हो 23, 22, 24 का रिसीव कर रहे हो, तो करंट ईयर आपने इतना ही रिसीव किया है। ओके। नेक्स्ट ईयर के लिए इतना रिसीव, सॉरी पिछले साल का इतना रिसीव किया 1500, और नेक्स्ट ईयर का 2000 रिसीव कर रहे हो। ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके। एक्सट्रैक्ट सिर्फ इनकम साइड बताने वाली हूँ, वो भी सब्सक्रिप्शन। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बोला गया मेरे यहाँ पे? 34,500, राइट। ओके। मैं दोनों बैलेंस शीट भी बना रही हूँ। एक है बैलेंस शीट जो होगा एज ऑन 31/12/23, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने वाली हूँ एज ऑन 1/1 लिखूंगी, 1/23, राइट। ठीक है। मैंने सिर्फ इसकी एंट्री अभी की है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप एडजस्टमेंट में चले जाओ। एडजस्टमेंट में देखो ए बी सी, ये तीन एडजस्टमेंट आपके गिवन है सब्सक्रिप्शन के लिए। क्या बोला गया? सब्सक्रिप्शन पर 23 कलेक्टेड इन 22 रुपीज 750। ओके। 23 का सब्सक्रिप्शन 22 में हाँ हाँ हाँ, ये रहा। अगर ये मेरा 2023 है, तो मेरा ओपनिंग जो ईयर रहा होगा इस समय, ये वाला पीरियड, वो 22 है। और नेक्स्ट ईयर जो है वो टाइम है 24 है। तो आपने इस साल में 34,500 इस साल के लिए रिसीव किया है, राइट। लेकिन और भी था 23 के लिए है, जो आप 750 लास्ट ईयर रिसीव कर लिए थे। 750 लास्ट ईयर रिसीव कर लिए थे, राइट। बट वो है तो इस साल का ना, राइट। वो है इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो क्योंकि करंट ईयर का है ये फॉर करंट ईयर का है। क्लियर है बच्चे? ये लॉजिक समझ में आया? करंट ईयर का है, इसलिए 750 ऐड कर दिए। हमने बताया ना हाँ ट्रिक मैम। क्या है, करंट ईयर का लिखना है आपको। ओके। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन फॉर 22 स्टिल टू बी कलेक्टेड। ओके, अभी वो नहीं लिख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर 23 एट टू बी कलेक्टेड। और देखो ये अगेन 23 का आ गया आपके पास पॉइंट, राइट। ये देख रहे हो 23 का। अब कितना है एट टू बी कलेक्टेड का मतलब क्या है बच्चे? आउटस्टैंडिंग है अभी भी। ओके। कितना अमाउंट है एट टू बी कलेक्टेड? 1500। तो ये करंट ईयर का है, ये एड बैक हो जाएगा अगेन। इसमें और 1500 ऐड कर देंगे। बोलो, सिंपल। तो मैं ऐसे लिखूंगी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। ओके। एंड और ऐड करने वाली हूँ, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर में था 750, और ऐड करूंगी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए। कितना अमाउंट है? 1500। बहुत सिंपल है, आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के लिए मतलब अभी भी ऐड आउटस्टैंडिंग का नहीं हुआ। मतलब है ड्यू है, अभी येट टू बी कलेक्टेड। ये रहा, लिखा हुआ है अच्छा। सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 येट टू बी कलेक्टेड फॉर 1500 रुपीज। तो वो करंट ईयर का बाकी है ना, तो मैं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ही कर रही हूँ सिर्फ करंट ईयर के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर होगा, तो वो एड बैक होगा ना। हम कर लेते हैं इसमें ऐड। कितना अमाउंट आएगा बच्चे? आउटर कॉलम में लिखूंगी, बताओ। 36,750। 36 750। 36 750 करेक्ट है।
ये मैंने इसका इनकम एक्सपेंडिचर करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट देखो आप, अब ये देखो, आपने 23 के लिए 22 में कलेक्ट कर लिया था 750, मतलब ये रहा मेरा 22 ईयर। सुन ध्यान से, इसमें मैंने 23 के लिए कलेक्ट कर लिया था, मतलब इस ओपनिंग ईयर में ये ओपनिंग जो बैलेंस शीट है दैट इज 2022 का, इसमें मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कलेक्ट कर लिया था, दैट मीन्स मैंने एडवांस रिसीव कर लिया था। तो उस साल मेरी ये लाइबिलिटी हो गई एडवांस सब्सक्रिप्शन। बोलो क्लियर है? 750। उतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, समझो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा एक एक करके कर रही हो, मुझे दो दो ट्रीटमेंट करने हैं ना। हाँ। ओके, अगेन एक और चीज, लास्ट ईयर में 22 में स्टिल टू बी कलेक्टेड है 500 रुपीज। ओके, अभी इस साल मैं लास्ट ईयर का देख रही हूँ तो 500 कलेक्टेड बाकी है, और साथ में ये भी देखो 22 का, मैं सिर्फ 22 सॉल्व कर रही हूँ। तुमने 1500 रिसीव किया है लास्ट ईयर के लिए, और बोल रहे हैं 500 ड्यू है अभी भी लास्ट ईयर के लिए। तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना है? माथा पूरा झिमझिम कर रहा है, राइट? है ना? है ना? एकदम जैसे मैं अभी 22 में फोकस हूँ, इस ओपनिंग ईयर में हूँ। ओपनिंग ईयर के लिए तुमने लास्ट ईयर के लिए 1500 अभी रिसीव कर लिया है, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है 500 अभी भी बाकी है। तो लास्ट ईयर कितने बाकी रहा होगा? 2000। बस सिंपल है, लास्ट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 2000। तो मैं यहाँ पे अर्लियर सब्सक्रिप्शन लिखने वाली हूँ। ओहो, कहाँ लिख रही हूँ मैं? देखो फिर से ये ओपनिंग लिख के डेट को गलत कर दिया, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ। हाँ? यहाँ पे मैं ओपनिंग लिखती हूँ, वैसे पूरा रॉन्ग हो गया था, 1123 लिख देती हूँ, जबकि होना चाहिए था पहले वो क्लोजिंग। यहाँ पे लिखती हूँ 31/12 तक, समझ में आया? तो यहाँ पे अर्लियर लिख देती हूँ, अर्लियर सब्सक्रिप्शन है 1500 प्लस 500 दैट इज 2000 रुपीज बाकी था। ओके, अब आ जाती हूँ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में, अब अर्लियर में। ओके, देखो अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर जो होंगे दो लिखूंगी मैं, एक लिखूंगी करंट ईयर, दूसरा लिखूंगी प्रीवियस ईयर, क्योंकि बच्चे ये बैलेंस बताता है उस दिन कितना बाकी है, आपके क्लोजिंग डेट में कितना बाकी है। तो मैं बोल रही अर्लियर जो है करंट ईयर के लिए कितना था? 1500 है। और प्रीवियस ईयर के लिए कितना बाकी रखूं? कौन बता पाएगा? करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए कितना बाकी रखूं? 500। हाँ, सिंपल है, 500 आ जाएगा, अभी भी बाकी है। तो अभी भी करंट ईयर के बैलेंस शीट में मैं 2000 दिखाऊंगी, जिसमें से 1500 ओनली करंट ईयर के लिए, 500 लास्ट ईयर के लिए। क्लियर? आपको समझ में आया? हाँ मैम। ओके, और कौन सा पॉइंट है इसमें? ये हमारे ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, 500 का कवर हो गया, 1500 कवर हो गया, और सब्सक्रिप्शन फॉर 23 750 भी हमने कर लिया, राइट? अब एक पॉइंट बचा है 24 के लिए, आपने इस साल रिसीव किया ना, ये तो करंट ईयर है, तो 24 नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल रिसीव कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एडवांस हो गया सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। कैसा है भाई? हम्म, इसमें सब्सक्रिप्शन का एटलीस्ट 60% तो कवर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कर समझ गए हैं? परफेक्ट, ठीक है, एकदम राइट है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट हो गया सम्स में। क्वेश्चन नंबर 11 में और कुछ बताना है मुझे? एंट्रेंस फीस का मैं बताती हूँ क्या है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। मैं देखती हूँ क्वेश्चन में अगेन सेम थिंग बोला गया है, 60% को कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटल से ऐड कीजिए, 40% को आप इनकम साइड में शो करेंगे। ओके, एक और पॉइंट जो समझाना चाहती हूँ, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है? 8% है ऑफ कॉस्ट, और वो अमाउंट आपने रिसीव किया है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। ओके, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट था किया गया इस बार? नहीं। और यहाँ पे देखती हूँ एसेट में है कुछ इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बताया गया है, क्लब ग्राउंड बताया गया, फर्नीचर भी बताया गया है।
ओके। फिर क्लोजिंग में भी कुछ डेप्रिसिएशन करने के लिए बताया गया, बट कहीं पे नामो निशान नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, बैलेंस शो नहीं कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मिलेगा। तो ये मैं अज्यूम, ये इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा दे दिया ना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एट 8% आप रिसीव करो 800, इसका मतलब ये पिछले साल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको यहाँ पे शो करता कि आपने नया इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। इसका मतलब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो एक साल का, मतलब पिछले साल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, फिर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो कि 8% मिल रहा है 800। अब सवाल ये है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट रहा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, तो कैसे निकालेंगे? बचपन में तुमने सम्स किया होगा, देखो वही है। अगर 800 आप रिसीव कर रहे हो जो कि 8% है, तो 100% कितना होगा? सिंपल क्या करूंगी मैं, 800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 कर लूंगी, जिससे मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अमाउंट मिल जाएगा। कैंसिल करती हूँ, 100 यहाँ पे आ गया, 100 10,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, ओपनिंग ऊपर लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट साइड में दिखा दूंगी कितना, 10,000 रुपीज, और क्लोजिंग में भी दिखाऊंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 रुपीज, क्योंकि वो सेल हुआ नहीं है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बैक मेथड में करके आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरे पास एसेट क्या था, इस तरह के सम्स में। ओके, और कुछ भी नहीं है, जैसा नहीं जो मैं बताई हूँ। यहाँ पे देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,400 का, फिर से परचेस करो, यहाँ पे डेट मेंशन है बच्चे। अगर डेट मेंशन है तो डिप्रेशन उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। हम एक बार देख लेते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में समझा ही देती हूँ आपको। ओके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं 20% चार्ज कीजिए। ओके, और यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में गिवन है 18,500। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। ओके, देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,400 तो करंट ईयर का है। पिछले साल ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास, 18,500। ओके, एड आपने एडिशन किया है, एडिशन कितने का है, 20,400। ओके, ऐड करेंगे, अमाउंट कितना हो गया, 900, और यहाँ पे 38,900 हो गया। जब लेस डेप्रिसिएशन करने वाली हूँ इस पे, तो 18,500 पे मैं चार्ज करने वाली हूँ 20% फुल ईयर के लिए। ओके, और 20,400 पे 20% चार्ज करूंगी, 9 में बाय किया गया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैलेंडर ईयर क्लोज हो रहा है, तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली हूँ, 4/12। इजी। इसमें कितना हो जाएगा, 20%, देखो एक बार, और इसका कैलकुलेशन करके ऐड कर देना, बता देना कितना है डेप्रिसिएशन। इसमें आ गया 3,700, राइट? और ये 20% फॉर 4 मंथ, 4/12 करेंगे। हम 1,360। ओके, ऐड कीजिए इसे आप, 5060 आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आना चाहिए। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, 5060 डेप्रिसिएशन, 5360 आ रहा है, 5060, हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, राइट, और फर्नीचर पे 300 था, तो हमारा करेक्ट है। ओके, आई होप ये हो जाएगा आप लोगों का सम्स। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओके बाय। मैम, बाय।